जय हिंद दोस्तों, मैं शंभु नाइमा आपका हमारे चैनल होर्टी मंत्र में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यूएस सीरीज में एमसीक्यूएस ऑन एप्पल। एमसीक्यूएस ऑन एप्पल आज का जो हमारा सीरीज है उसमें हम चर्चा करेंगे एप्पल के एमसीक्यूएस पर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और यहाँ लिए गए प्रश्न पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों पर आधारित हैं। किसी प्रश्न में कोई त्रुटि होने पर कृपया कमेंट करके जरूर बताएं ताकि उस प्रश्न के उत्तर में हम सुधार कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है एप्पल वेराइटी इंडिजिनस टू कश्मीर एंड पॉपुलर इन द रीजन। ऐसी कौन सी वेराइटी है जो इंडिजिनस है और कश्मीर में पॉपुलर है? ऑप्शन है रोम ब्यूटी, ऑप्शन बी है रेड डिलीशियस, ऑप्शन सी है अम्बरी या ऑप्शन डी है बेल्डविन। तो जो अम्बरी है वो इंडिजिनस वेराइटी है और कश्मीर में फेमस है। अम्बरी जो इंडिजिनस वेराइटी और कश्मीर में फेमस है। अगला क्वेश्चन आता है मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन एप्पल। इनमें से कौन सी एप्पल की सबसे मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है? ऑप्शन ए है स्केप, ऑप्शन बी है डाउनी मिल्ड्यू, ऑप्शन सी है पाउडरी मिल्ड्यू और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जो मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है इनमें से वो है स्केप। एप्पल इसके भी सबसे मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है किसकी? एप्पल की। अगला प्रश्न आता है बिटर पीट इन एप्पल अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। एप्पल में बिटर पीट किसकी डिफिशियंसी के कारण से होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी बोरॉन या ऑप्शन सी कॉपर। तो जो बिटर पीट है वो होता है कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण। जो बिटर पीट है वो होता है कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न आता है लिटिल लिप ऑफ एप्पल इज अकर ड्यू टू। एप्पल में लिटिल लिप किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए है जिंक डिफिशियंसी, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, ऑप्शन डी है के पोटास डिफिशियंसी या ऑप्शन डी है जिंक टॉक्सिसिटी। तो जो लिटिल लीफ है वो होता है जिंक डिफिशियंसी के कारण। लिटिल लीफ होता है जिंक डिफिशियंसी के कारण। अगला प्रश्न आता है डिप्लॉयड एप्पल वेराइटी आर। इनमें से कौन सी एप्पल की डिप्लॉयड वेराइटी है या डिप्लॉयड वेराइटी किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है सेल्फ स्टेराइल, ऑप्शन बी है सेलेक्ट फ्रूटफुल, ऑप्शन सी है सेल्फ अनफ्रूटफुल या ऑप्शन डी है क्रॉस स्टेराइल। तो जो डिप्लॉयड टाइप की वेराइटी है वो होती है सेल्फ फ्रूटफुल। में सेल्फ फ्रूट आ जाते हैं, उनमें पोलिनाइजर की आवश्यकता नहीं होती, उनमें पोलिनेशन खुद से ही हो जाता है। अगला प्रश्न आता है मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन एप्पल। एप्पल में मल्टीप्लिकेशन किस विधि के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है लेयरिंग, ऑप्शन बी है डिवीजन, ऑप्शन सी है बडिंग या ऑप्शन डी है ग्राफ्टिंग। तो जो एप्पल में मल्टीप्लिकेशन होता है या प्रवर्धन होता है वो होता है ग्राफ्टिंग के द्वारा। और एप्पल में कौन से प्रकार की ग्राफ्टिंग होती है? तो एप्पल में जनरली ग्राफ्टिंग होती है वो विब ग्राफ्टिंग या टंग ग्राफ्टिंग होती है प्रोपोगेशन के लिए। और जबकि जो रूट स्टॉक प्रोपोगेशन है उसके लिए स्टूलिंग या मोड लेयरिंग का उपयोग किया जाता है। स्टूलिंग या मोड लेयरिंग का उपयोग इसके रूट स्टॉक के प्रोपोगेशन के लिए किया जाता है, जबकि जो जनरल प्रोपोगेशन होता है वो वीड ग्राफ्टिंग या टंग ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आता है ड्वार्फिंग रूट स्टॉक इन एप्पल। इनमें से कौन सा एप्पल का ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है? ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है M27, ऑप्शन बी है M16, ऑप्शन सी है M116 या ऑप्शन डी है M9। तो जो इसका जो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है वो है M9 जो है इसका ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। अगला प्रश्न आता है टेम्परेचर फॉर स्ट्रेटिफिकेशन इन डिग्री सेल्सियस। जो स्ट्रेटिफिकेशन के लिए कितना टेम्परेचर रखा जाता है? ऑप्शन ए है 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 4 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी है 10 डिग्री सेल्सियस। तो सीट स्ट्रेटिफिकेशन के लिए जो टेम्परेचर रखा जाता है वो रखा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। वो कितना होता है? वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न आता है द कॉन्स्टिट्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर अरोमा ऑफ एप्पल। एप्पल में खुशबू के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए है इथाइल टू मिथाइल, ऑप्शन बी है यूजिनॉल, ऑप्शन सी आइसोपेंटेनॉल या ऑप्शन डी टायक्सिनॉल ब्यूट्रेट। तो जो एप्पल में अरोमा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इथाइल टू
मिथाइल। इथाइल तो मिथाइल जो है एप्पल में खुशबू के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट ट्री रिक्वायर चिलिंग टेम्परेचर बिफोर फ्लोरिंग। इनमें से कौन से ट्री में फ्लोरिंग के पहले चिलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन है एप्पल एंड चेरी, ऑप्शन बी है मैंगो एंड सपोटा, ऑप्शन सी है बनाना एंड किन्नो और ऑप्शन डी है नीम एंड प्लम। तो जो चिलिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है वो होती है किसमें, एप्पल और चेरी में फ्रूटिंग के पहले चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्पल वेराइटी इज बेस्ट पोलिनाइजर। इनमें से कौन सी वैरायटी है जिसका उपयोग पोलिनाइजर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है रेड डेलीशियस, ऑप्शन बी है गोल्डन डेलीशियस, ऑप्शन सी है रॉयल डेलीशियस और ऑप्शन डी है जोनाथन। तो जो पोलिनाइजर के लिए सबसे बेस्ट वेराइटी है वो है गोल्डन डेलीशियस। जो गोल्डन डेलीशियस वेराइटी है वो पोलिनाइजर ट्री जो वेराइटी है उसमें सबसे अच्छी वेराइटी मानी जाती है। अगला प्रश्न आता है एप्पल इज क्लासिफाइड एज। ऑप्शन ए है लॉन्ग डे प्लांट, ऑप्शन बी है शॉर्ट डे प्लांट, ऑप्शन सी है डे न्यूट्रल प्लांट या ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो जो एप्पल है वो लॉन्ग डे प्लांट है। एप्पल जो है वो लॉन्ग डे प्लांट है। लो टेम्परेचर इन एप्पल यूजुअली काज्ड बाय। लो टेम्परेचर से एप्पल में क्या होगा। ऑप्शन ए है बिटर पिट हो जाएगा, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डिफिशियंसी, ऑप्शन सी है रस्टिंग या ऑप्शन डी है क्लोराइड टॉक्सिसिटी। अगर टेम्परेचर गिरेगा तो जो एप्पल में वो हो जाएगी रस्टिंग हो जाती है। टेम्परेचर कम होने पर एप्पल में रस्टिंग हो जाती है। फ्लावर कलर ऑफ एप्पल। एप्पल के फ्लावर का कलर क्या होता है। ऑप्शन ए है व्हाइटिश पिंक, ऑप्शन बी है रेड, ऑप्शन सी है येलो या ऑप्शन डी है वोयलेट। तो जो फ्लावर कलर होता है एप्पल का वो होता है व्हाइटिश पिंक, वो होता है व्हाइटिश पिंक। अगला प्रश्न आता है फ्लोरिना escape resistant apple cultivar was introduced in India from। जो फ्लोरिना कल्टीवर है या जो फ्लोरिना वैरायटी है वो एप्पल escape resistant होती है, वो इंडिया में कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है। ऑप्शन ए है यूके, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है फ्रांस या ऑप्शन डी है इजराइल। तो जो फ्लोरिना वैरायटी है वो फ्रांस से इंट्रोड्यूस की गई है। फ्लोरिना कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है, तो फ्लोरिना फ्रांस से इंट्रोड्यूस की गई है। और फ्लोरिना इज आल्सो कॉल्ड क्योरिना। जो क्यूरिना, फ्लोरिना को क्यूरिना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है अ कट एप्पल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इंस्टेंटली टर्न ब्राउन, द ब्राउनिंग काज्ड ड्यू टू। अगर किसी एप्पल को काट के अगर कुछ समय रख दिया जाता है तो वो उसकी जो सरफेस है वो ब्राउन कलर की है, तो वो ब्राउनिंग किस कारण से होती है। ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज, केटालेस या नन ऑफ दिस। तो जो ब्राउनिंग हो जाती है वो हो जाती है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज के कारण। पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज के कारण जो एप्पल को काट के रखते हैं वो ब्राउन हो जाता है। अगला प्रश्न आता है द प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड फाउंड इन एप्पल। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड एप्पल में पाया जाता है। ऑप्शन ए है मैलिक एसिड, ऑप्शन बी है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी टाइट्रिक एसिड या ऑप्शन डी है लैक्टिक एसिड। तो जो एप्पल में पाया जाता है वो पाया जाता है मैलिक एसिड। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न आता है बोटनिकली एप्पल इज। ऑप्शन ए है ड्रूप, ऑप्शन बी है साइकोनस, ऑप्शन सी है पोम या ऑप्शन डी है बेरी। तो जो एप्पल का फल प्रकार है वो होता है पोम। एप्पल का जो फल प्रकार है वो होता है पोम। अगला प्रश्न आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एप्पल। एप्पल के स्टोरेज के लिए कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए और कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ऑप्शन है -3 से -1 डिग्री सेल्सियस और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 85 से 95%। ऑप्शन बी है -1 से 0 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 90 से 95%। ऑप्शन सी है 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 92 से 96%। और ऑप्शन डी है 0.5 टू 1.5 डिग्री सेल्सियस और 93 से 98% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जो एप्पल के स्टोरेज के लिए जो टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए
-1 से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 90 से 95% तक। अगला प्रश्न आता है स्टोलिंग इज कॉमन, इनमें से किसमें स्टोलिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है पीच, ऑप्शन सी है पीआर, या ऑप्शन डी प्लम। तो एप्पल में स्टोलिंग का उपयोग किया जाता है रूट स्टॉक के प्रोपोगेशन के लिए। अगला प्रश्न आता है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पोलिनाइजर ट्री आर रिकमेंडेड इन एप्पल ऑर्चर्ड। एप्पल ऑर्चर्ड में मैक्सिमम कितने प्रतिशत पोलिनाइजिंग ट्री का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए है 11%, ऑप्शन बी है 22%, ऑप्शन सी है 32%, और ऑप्शन जो डी है वो है 33%। तो अधिकतम 33% पोलिनाइजर ट्री का को रिकमेंड किया जाता है एप्पल के ऑर्चर्ड मैक्सिमम, और जो इसकी रेंज है वो रेंज है इंडिया में 11 से 33% पोलिनाइजिंग ट्री आर रिकमेंडेड फॉर क्वालिटी फूड प्रोडक्शन। 11 से 33% तक पोलिनाइजिंग ट्री कल्टीवर के अनुसार जो जितने भी वेराइटी है उनके अनुसार रिकमेंड किए जाते हैं। अगला प्रश्न आता है एप्पल स्केप इज कास्ड बाय। एप्पल स्केप किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए है राइवेलिया, ऑप्शन बी है वर्टिसिलियम, ऑप्शन सी है इरविनिया, और ऑप्शन डी है वेंटूरिया। तो जो एप्पल स्केप है वो होता है वेंटूरिया के कारण, और जो एप्पल स्केप है वो होता है उसका जो पूरा नाम है कोजल ऑर्गेनिज्म का वो है वेंटूरिया इनक्विलिस। इनक्विलिस जो वेंटूरिया इनक्विलिस है उसके द्वारा एप्पल स्केप होता है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है पियर, ऑप्शन सी है पीकनट, और ऑप्शन डी है चेरी। तो जो किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट कहा जाता है वो कहा जाता है एप्पल को। अगला प्रश्न आता है एक्सपोर्ट क्वालिटी वेराइटी ऑफ एप्पल इज। एक्सपोर्ट क्वालिटी वेराइटी कौन सी? ऑप्शन है गोल्डन डेलिशियस, ऑप्शन बी है रेड डेलिशियस, ऑप्शन सी है रॉयल डेलिशियस, और जो ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की वेराइटी है वो है रेड डेलिशियस। जो रेड डेलिशियस है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की वेराइटी होती है। अगला प्रश्न है सीडार इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। सीडार किससे बनाई जाती है? तो सीडार ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है कैशूनट, ऑप्शन डी है डेट पाम, और ऑप्शन सी है पीयर। तो जो सीडार बनाई जाती है वो बनाई जाती है एप्पल के द्वारा। कैशू से फेनी बनाई जाती है। Which of the following apple variety has completely longer shelf life comparatively shelf long life? इनमें से कौन सी वैरायटी है जिसकी सबसे ज्यादा सेल्फ लॉन्ग लाइफ होती है? ऑप्शन ए है अम्बरी, ऑप्शन बी है रेड डेलिशियस, ऑप्शन सी है गोल्डन डेलिशियस, और जो ऑप्शन डी है वो है अम्बरीज। तो जो सबसे ज्यादा सेल्फ लाइफ होती है वो होती है अम्बरी की। जो सेल्फ लाइफ होती है वो सबसे ज्यादा अम्बरी वैरायटी की होती है। विच टाइप ऑफ एपोमैक्सिस इज फाउंड इन एप्पल। एप्पल में किस प्रकार की एपोमैक्सिस पाई जाती है? ऑप्शन है रिकरेंट एपोमैक्सिस, ऑप्शन बी है नॉन रिकरेंट एपोमैक्सिस, ऑप्शन सी पॉलीएम्ब्रियोनिक एपोमैक्सिस, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो जो एप्पल में पाई जाती है वो पाई जाती है रिकरेंट टाइप की एपोमैक्सिस पाई जाती है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्पूर टाइप ऑफ एप्पल। इनमें से कौन सी नॉन स्पूर टाइप की एप्पल है? ऑप्शन ए है हार्डी स्पोर, ऑप्शन बी है गोल्ड स्पोर, ऑप्शन सी स्टार क्रिम्सन, और ऑप्शन डी है वेन डेलिशियस। तो जो वेन डेलिशियस है वो नॉन स्पोर टाइप का एप्पल है। बाकी हार्डी स्पोर, गोल्ड स्पोर और स्टार क्रिम्सन ये स्पोर टाइप की वेराइटी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न आता है अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। इनमें से कौन सा एप्पल का अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक है? ऑप्शन ए है M13, ऑप्शन बी है MM106, ऑप्शन सी है MM27, ऑप्शन डी है M9। तो जो अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक है एप्पल का वो है M27, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एप्पल का अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक कौन सा है। अगला प्रश्न आता है द मेन फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इन एप्पल। एप्पल में फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट क्या है या फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन ए है सॉर्बिटॉल, ऑप्शन बी है मैनिटोल, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज, ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो जो एप्पल में जो सॉर्बिटॉल है वो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है।
अगला प्रश्न आता है, विच पैथोजन इज एसोसिएट विथ रीप्लांट। एप्पल में रीप्लांट के लिए कौन सा पैथोजन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन है फाइटोप्थोरा सेल्विटिकम, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, फाइटोप्थोरा ओफिडर्मेटम। तो जो फाइटोप्थोरा स्लेविटिकम जो है, स्लेविटिकम, ये होता है रीप्लांट के लिए जिम्मेदार, जिसको रीप्लांट डिसीज भी बोला जाता है। उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है फाइटोप्थोरा सेल्विटिकम। अगला प्रश्न आता है, कोडलिंग मोथ इज सीरियस प्रॉब्लम ऑफ एप्पल एंड। जो कोडलिंग मोथ है वो किस क्षेत्र की सीरियस प्रॉब्लम है एप्पल के लिए? ऑप्शन है किन्नूर रीजन, ऑप्शन बी है कुल्लू रीजन, ऑप्शन सी है लेह रीजन, या ऑप्शन डी है श्रीनगर रीजन। तो जो कोडलिंग मोथ है वो सीरियस प्रॉब्लम है जो लेह वाला क्षेत्र है या लेह लद्दाख वाला जो एरिया है, वहाँ कोडलिंग मोथ की ज्यादा समस्या होती है कंपेयर टू अदर रीजन। अगला प्रश्न आता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट इन एप्पल फ्रूट इज फाउंड इन। जो एंथोसाइनिन का कौन सा पिगमेंट एप्पल में पाया जाता है? ऑप्शन है लाइकोपिन, ऑप्शन बी है साइनिडिन 3 ग्लूकोसाइड, ऑप्शन सी है केरोटीन या जेंथोफिल, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से जो एंथोसाइनिन का पिगमेंट का जो फॉर्म पाया जाता है एप्पल में, वो पाया जाता है साइनाइडिन 3 ग्लूकोसाइड। अगला प्रश्न आता है, फेयर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर्स इज कास्ड बाय। एप्पल और पियर की जो फेयर ब्लाइट है वो किसके कारण से होती है? ऑप्शन ई है रोस्टालीना अम्लीवोरा, क्लेवेबैक्टर माइकिचनेसिस, रेवेनिया अम्लीवोरा, या वेंटूरिया इक्विलिस। तो जो फेयर ब्लाइट होती है वो होती है इरविनिया अल्मीवोरा के कारण, इरविनिया अम्लीवोरा के कारण। अगला प्रश्न आता है, एप्पल इज नॉर्मली प्लांटेड एट स्पेसिंग। एप्पल की जो जनरली प्लांटिंग है वो कितने स्पेसिंग पर की जाती है? ऑप्शन ए है 1x1 मीटर, ऑप्शन बी है 2x2 मीटर, ऑप्शन सी है 4x4 मीटर, या ऑप्शन डी है 6x6 मीटर। तो जो एप्पल की जो नॉर्मली प्लांटिंग की जाती है वो की जाती है 6x6 मीटर पर। अगला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फ्रूट ट्रे रिक्वायर्ड चिलिंग फॉर फ्लोरिंग इनिटेशन। इनमें से कौन से फ्रूट ट्रे में चिलिंग की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है मैंगो, ऑप्शन बी है आंवला, ऑप्शन सी है डेट प्लम, या ऑप्शन डी है एप्पल। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है एप्पल में। अगला प्रश्न आता है, वूली एफिड इज सीरियस पेस्ट। वूली एफिड किसका सीरियस पेस्ट है? ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है वॉलनट, ऑप्शन सी है सपोटा, या ऑप्शन डी है कोकोनट। तो जो वूली एफिड है वो एप्पल का मेन सीरियस पेस्ट है। जो वूली एफिड है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है इरियोसोमा लेंजीजेरम, इरियोसोना लेंजीजेरम। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई त्रुटि लगे या कुछ गलती लगे तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।